मैंने धीरे से अपना दुपट्टा संभाला और दरवाजे के पास खड़ी जाकर देखा कि सब लोग हंसी खुशी में बैठे हैं। अरे ममता, तुम कब आ गईं? आओ, हमारे साथ नाश्ता करो। सुमन चाची ने मुझे मेन गेट से आकर आते हुए देखकर मुस्कुराते हुए बुलाया। मैं मुस्कुराकर उनकी ओर चली आई, पर दिल के भीतर एक अजीब सी बेचैनी घुट रही थी। नहीं चाची, अभी नाश्ता नहीं, मैं तो बस रोहन का कमरा देखने आई थी। उसे गंदगी से बहुत नफरत है और अगर कुछ भी इधर उधर रह गया तो पूरा कमरा खलल मचा देगा। मैंने हल्की हंसी के साथ कहा और उन सबको रोहन के बारे में बताकर हंसा दिया। सब लोग जानते थे कि मैं उसके लिए कितना पागलपन कर बैठी थी। हर छोटी बड़ी बात में उसकी पसंद नापसंद का ख्याल रखना, हर चीज उसी तरह करना जैसे वह चाहे। तुम उसे जरूरत से ज्यादा बिगाड़ रही हो, तुम्हारा ये व्यवहार ठीक नहीं। सुमन चाची ने मुस्कुराकर मुझे टोका। विक्रम अंकल भी मेरे पास बैठकर मेरी तरफ देखते रहे। जब से मैं उनकी जिंदगी में आई थी, उनके चेहरे पर खुशी की लकीरें आ गई थीं। 8 साल पहले उन्होंने मेरा हाथ मांगा था, तब से मेरी जिंदगी में सब कुछ बदल गया था। मैंने गांव छोड़कर उनके शहर आकर बसने का फैसला किया था, जब मेरे माता पिता एक हादसे में चले गए थे। मैं परेशान और टूट चुकी लड़की थी। रिश्तेदारों को ढूंढते ढूंढते वही लोग मिल गए जिन्होंने मुझे गले लगा लिया। विक्रम अंकल ने कहा कि वे मुझे रोहन की होने वाली पत्नी बनाएंगे और सगाई करवा दी गई। रोहन तब विदेश गया था, पढ़ाई और काम के बहाने। अब 8 साल बाद वह वापस लौट आया था और सबका घर उत्साह से भर गया था। मगर मेरे अंदर हिम्मत नहीं हुई थी कि उसे अपनी असल पहचान दिखाऊं। 1 महीना पहले रोहन ने फोन कर कहा कि वो इस बार स्थायी रूप से लौट रहा है और मैं हर रोज उसके हिसाब से जी रही थी। मैं उसके लिए पागल थी, उसकी खातिर खुद को बदलती जा रही थी। 8 साल पहले जब मेरी सगाई हुई थी, मैं पढ़ी लिखी नहीं थी, बस एक साधारण सी गांव की लड़की जिसे शहर की जिंदगी ने नया रंग दिया। फिर मेहनत करके मैंने खुद को संवारा, पढ़ाई लिखाई की, नौकरी की शुरुआत की, पर अब तक मेरा आत्मविश्वास थोड़ा परमासा था। रिश्ते आने लगे, पर मैं सबको बताकर थक चुकी थी कि मैं विक्रम अंकल की रिश्तेदार नहीं, उनकी होने वाली बहू हूँ। पर दुनिया की सोच अलग थी। चाची, एक बात कहना है, क्या आप लोग रोहन को कुछ नहीं बताएंगे? मैंने धीरे आवाज में कहा। सबकी निगाहें मेरी ओर टिक गईं। क्या बात है बिटिया? विक्रम अंकल ने पूछा। मैंने सर झुकाकर कहा, मैं चाहती हूँ कि अभी रोहन को कुछ भी पता न चले। मैं उसके सामने वही बनकर आऊं जो 8 साल पहले थी, एक गांव की सादगी वाली लड़की। मैं चाहती हूँ कि वह मेरे हुनर और करियर से नहीं, मेरे दिल से मुझे प्यार करे। हमें दोनों को मौका मिले कि हम एक दूसरे को सही मायने में जानें। सुमन चाची ने घबराकर कहा, हम ऐसा कैसे कर देंगे? हम तुम्हारी पहचान छुपा नहीं सकते। पर विक्रम अंकल ने धीरे मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, हम तुम्हारी बात पर भरोसा करते हैं। अगर वह तुम्हारे लायक होगा तो तुम्हें पहचान कर भी छोड़ेंगे नहीं, पर अगर नहीं हुआ तो तुम अपनी किस्मत खुद चुनना। उस दिन मेरी आंखों में खुशी का एक छोटा उजाला छा गया। रोहन के आने के कुछ ही घंटे बाद वह घर आया। अभी अभी अपने माता पिता से मिलकर वह कमरे में गया और कपड़े बदलकर नीचे आया। मुझे अभी तक उसके सामने खुद दिखाने का साहस नहीं मिला था। मैंने अपने पहनावे में जानबूझकर बदलाव किया, ढीले ढाले कपड़े, सादा चोला, बालों की सीधी मांग और लंबी चोटी, पुराने चप्पल, ताकि मैं सचमुच एक गांव की लड़की लगूं। सुमन चाची कुछ परेशान थी कि अगर रोहन ने मेरी सादगी को देखकर अनदेखा कर दिया तो क्या होगा, पर विक्रम अंकल ने उन्हें शांत किया। रात को जब रोहन डाइनिंग टेबल पर बैठा, मैंने उसी अंदाज में खाना परोसा। वह मेरे बनाए हुए व्यंजन की तारीफ नहीं कर रहा था, उसकी नजरों में कहीं एक खिंचाव था जो मुझे चुभता था। ममता, रोहन से पूछो कि खाना अच्छा लगा, विक्रम अंकल ने कहा। रोहन ने बस कहा, ठीक है, बस। उसकी आवाज में उदासी और अलगाव था। उसी वक्त मेरी धड़कनें तेज थीं। उस खूबसूरत और कुछ कुछ ठंडे से चेहरे वाले इंसान के सामने मैं इतनी छोटी लग रही थी। मैंने उसकी चीजें सही जगह पर रख दी,
खाना उसकी पसंद का बनाया, पर उसने सिर्फ मेरी तरफ नहीं देखा। कुछ दिनों में घर में अजीब सन्नाटा छा गया। रोहन काम में नजर आने लगा और मैं निजी मोड़ पर चुप सी रहने लगी। वह चाहता था कि महीने भर के कार्यक्रम जल्दी निकल जाएं। उसे शायर सा अपने जीवन में शोहरत और सोच बढ़ी हुई पसंद थी। हम लोग सोच रहे हैं कि तुम्हारी सगाई तय कर दी जाए, विक्रम अंकल ने रोहन से पूछा। वह घबरा गया। डैडी, अभी नहीं, मैं वापस आकर अपना बिजनेस सेट कर रहा हूँ, शादी की कोई जल्दी नहीं। उसकी आवाज में ठंडापन था। उसने साफ कह दिया कि वह ऐसी लड़की से नहीं बंधना चाहता जो उसकी सोसाइटी में उसे घुमाने फिरवाने लायक न हो। उसे चाहिए एक प्रतिभाशाली, पढ़ी लिखी जीवन साथी। मैं चुपचाप धीरे धीरे पीछे हट गई, आंसुओं को चुप रखने की कोशिश करते हुए। विक्रम अंकल ने गुस्से में कहा, ऐसा नहीं चलेगा। अगर तुमने इस रवैये को नहीं बदला तो मैं तुम्हारी सगाई तोड़ दूंगा। उसकी आवाज में एक तरह की दृढ़ता थी। सब लोग तन्हा सी हालत में रहे, मैं तो कमरे में छुपकर बैठ जाया करती थी। रोहन ने खुद को काम में इतना लगा लिया था कि वो हमें कम ही देखता था। मैं सिर्फ घर के काम में लगी रहती और उससे मिलने की हिम्मत नहीं कर पाती। एक हफ्ते के बाद विक्रम अंकल और सुमन चाची ने योजना बनाई कि रोहन को एक सामाजिक पार्टी में ले जाया जाएगा। ममता, तुम भी साथ चलो, सुमन चाची ने कहा। पर रोहन ने सख्ती से कहा, नहीं, उसे नहीं ले जाऊंगा। मैं अपने दोस्तों के सामने उसे नहीं लाना चाहता। उसकी आवाज में घमंड था और मैं चुपचाप कमरे में जाने की तैयारी करने लगी। पर जब मैं तैयार होकर नीचे उतरी, साड़ी, हल्का मेकअप, खुले बाल, तो रोहन की सांसें मानो थम गईं। उसने मुझे पहली बार पूरा देखा और उसके आंखों में एक अजीब उथल पुथल दिखी। कार में जाते हुए उसने मुझे कुछ हिदायतें दी, बगल में बैठना, ज्यादा बात मत करना, ध्यान रखना। मैं खामोशी से खिड़की की ओर देखती रही, दिल टूटता हुआ। पर उस रात पार्टी में जैसे ही मैं सामने आई, सबकी निगाहें मोहर हो गईं। मेरे चलने का अंदाज, चेहरे की आकृति, सब कुछ अलग था। रोहन के भीतर एक तड़प उठी, पर उसका अहम उसे रोक रहा था कि मेरे पास आए। उसकी आंखों ने बार बार मेरा पीछा किया और मेरे दिल में उम्मीद की एक नई लौ जगी। शायद वही रात कुछ बदल दे, शायद वह मुझे उसी रूप में खोजे जो मैं सच में हूँ, पढ़ी लिखी या नहीं, बस अपने दिल से। आगे की कहानी के लिए पार्ट 2 देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करो, शेयर करें। बहुत जल्दी से इस कहानी का पार्ट 2 आने वाला है।